आदमी को तीन चीज प्राप्त होना, तीन चीज मिलना बहुत दुर्लभ है। ये तीन चीज कौन कौन सी है? सबसे पहली है मनुष्यत्वम। मनुष्यत्वम यानी कि मानव जन्म, मनुष्य शरीर आदमी को मिलना, ये समझो कितने जन्मों का फल है, तब जाके आज हम इस योनि में मनुष्य बने हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे हम इस जन्म में मनुष्य हैं तो अगले जन्म में भी मनुष्य ही बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मनुष्य जन्म न जाने कितने योनियों के बाद मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पाई। खुद देवता भी इस पृथ्वी पर कलयुग में मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि एक बार हमको मनुष्य जन्म मिल जाए, हम भगवान का भजन करें और भगवान को प्राप्त कर लें। तो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा हम करके हमें मनुष्य जीवन दिया है, अब तो कम से कम इसको अभिमान में, लोभ में इसको व्यर्थ मत करो। अभिमान अगर हम लोग करेंगे तो इस मनुष्य जीवन का कोई फायदा नहीं होगा, ये व्यर्थ में ही हम इसे गवा देंगे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, 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 मत कर तू अभिमान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। सभी प्रेम से दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों गाए, तेरे जैसे लाखों आए, तेरे जैसे लाखों गाए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए। रहा ना नाम निशान रे बंदे, रहा ना नाम निशान रे बंदे,
मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। सभी प्रेम से ताली बजाएं। तेरे पास हीरे मोती, तेरे पास हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती, तेरे पास है हीरे मोती। मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति, मेरे मन मंदिर में ज्योति। कौन हुआ धनवान रे बंदे, कौन हुआ धनवान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे।
झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। बस तेरा जो हरि गुण गाया, बस तेरा जो हरि गुण गाया। ये शरीर भी झूठा है। कुछ दिनों के लिए ये शरीर भगवान ने दिया है कि हे मानव जात, मैं तुझे एक मौका देता हूं, मुझे प्राप्त कर। एक भगवान को पाने का साधन हमें मिला है, तो इसका एक ही लक्ष्य है, भगवान को पाना, भगवान को प्राप्त करना। आप कितना भी रुपया पैसा कमाओ, वो आपके साथ जाने वाला नहीं है। आदमी जब अपने लिए कपड़े सिलवाता है, तो अगर शर्ट बनवाएगा तो शर्ट में एक जेब पॉकेट लगवाएगा। टेलर से जाके बोलेगा कि मेरे लिए एक पॉकेट बनाना। क्यों? ताकि उसमें पैसे रख सकूं। पैंट में पॉकेट चाहिए, शर्ट में पॉकेट चाहिए, कोट में पॉकेट चाहिए। लेकिन क्या कभी कोई आदमी दर्जी के पास जाके बोलता है कि भैया मेरा एक कफन बना और उस कफन के अंदर एक जेब बना दे, एक पॉकेट बना दे? या कभी किसी ने बोला है, कहीं देखा है कि कफन के ऊपर एक जेब पॉकेट लगा है? बताइए, कहीं देखा है? नहीं। क्योंकि सब जानते हैं कि जब एक दिन हमारे ऊपर कफन डलेगा, इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा, तब पॉकेट की, जेब की जरूरत ही नहीं है। जेब बनवा के करे तो करे क्या? क्योंकि उसे मालूम है मेरे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है, बस साथ जाएगा तो भगवान का नाम। झूठी माया झूठी काया, झूठी माया झूठी काया। बस तेरा जो हरि गुण गाया, बस तेरा जो हरि गुण गाया। भज ले हरि का नाम रे बंदे, भजने हरि का नाम रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। झूठी तेरी शान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान बंदे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये मनुष्य जन्म
बहुत जन्मों के बाद, बड़ी तपस्या करने के बाद प्राप्त होता है। तो पहली चीज जो दुर्लभ है वो है मनुष्यत्वम, दूसरी है मुमुक्षत्वम। मुमुक्षत्वम यानी कि मुक्ति की प्यास, मुक्ति की इच्छा हमारे मन में जागृत होना, ये बहुत दुर्लभ है। देखो, मुक्ति देना दुर्लभ नहीं है। भगवान चाहे तो अभी के अभी हमें मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में मुक्त होने की कभी इच्छा ही पैदा नहीं होती। क्या कभी किसी ने सोचा है कि मैं इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम चला जाऊं, मुझे इस संसार में नहीं रहना? क्या कभी किसी ने सोचा है? नहीं सोचा। अंतिम समय में भी मरने वाला है, उस टाइम भी यही सोचेगा कि मेरे बाद मेरी पत्नी कैसे रहेगी, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरा परिवार कैसे रहेगा। अंतिम समय में भी आदमी केवल यही सोचता है। मुक्त होने की हमारे मन में इच्छा ही पैदा नहीं होती, तो भगवान मुक्ति दे तो दे किसको? एक कारागृह था, जेल था, तो उसमें बहुत सारे कैदी रहते थे। किसी ने कुछ पाप किया था, किसी ने कोई पाप किया था, और सब अपने पापों का फल भोग रहे थे, सबको सजा मिली थी। तो एक बार जो जेलर था जेल का, तो उसने कैदियों के मनोरंजन के लिए जो उस देश का प्रेसिडेंट था उसे जेल में बुलाया। तो प्रेसिडेंट जेल में आया, उसके थोड़ा भाषण लेक्चर हुए। तो लेक्चर देने के बाद जो प्रेसिडेंट था, बेचारा बहुत अच्छा था, छोटे से लेके बड़े मनुष्य तक सबका अच्छा ख्याल रखता था। तो उसने जेलर से कहा कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी जेल में सब व्यक्ति खुश तो हैं, किसी को कोई दुख तो नहीं है, मुझे सबसे जाके पूछना है। तो जेलर बोला ठीक है, जाओ पूछ लो। तो प्रेसिडेंट हर एक जेली के कमरे में जाता, उससे पूछता कि कोई तुम्हें परेशानी तो नहीं है, असुविधा तो नहीं है। पहले के पास क्या, उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए, कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। तो वो आदमी बोला सर वैसे तो सब ठीक ठाक है, यहाँ के लोग सब अच्छे हैं, बस मुझे रात को सर्दी बहुत लगती है और इन लोगों ने मुझे बस एक कंबल एक ब्लैंकेट दिया है, तो इसलिए मैं चाहता हूं मुझे एक कंबल और मिल जाए। तो प्रेसिडेंट तुरंत बोला कि जाओ जाके इसके लिए एक कंबल लेके आओ। उसके लिए कंबल ला दिया। दूसरे कमरे में पहुंचे, उससे पूछा भाई आपको क्या चाहिए, कोई परेशानी है? तो दूसरा बोला वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुझे भूख थोड़ा ज्यादा लगती है और ये लोग खाना कम देते हैं, इसलिए इनसे कहो मेरा थोड़ा खाना बढ़ा दे। उसका खाना बढ़ा दिया। तीसरे के कमरे में पहुंचे, उससे पूछा तो बोला वैसे तो सब ठीक है, थोड़ा कमरा गंदा हो रहा था, इसमें से थोड़ा बदबू आ रही थी, तो हो सके तो इसे साफ करा दो। तो उसकी कमरे को साफ करा दिया। तो जो कोई कैदी जो कुछ मांगता, जो कुछ कहता, प्रेसिडेंट उसे दे देता, सबके कमरे में जा जाके। अंतिम कमरे में जब वो प्रेसिडेंट पहुंचा,
कैदी से पूछा, भाई तुझे क्या चाहिए? तो वो कैदी बोला कि देखो, मैंने बहुत पहले एक पाप किया था, मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं कोई पापी नहीं हूं। अनजाने में तो किसी से भी पाप हो सकता है, तो मुझसे भी अनजाने में एक छोटा सा पाप हो गया, जिसकी सजा आज मैं अब भोग रहा हूं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इस जेल से बाहर निकलते ही मैं कोई भी पाप नहीं करूंगा, गलती से भी कोई पाप नहीं करूंगा। बस एक बार मुझको इस जेल से मुक्त करा दो, इस जेल से बाहर निकाल दो। तो प्रेसिडेंट ने उसके आंखों में एक पश्चाताप देखा, तो उस कैदी को मुक्त कर दिया। वही हाल आज हम सबका है, क्योंकि ये संसार एक जेल है और हम सब उस जेल के अंदर कैदी हैं। हमने शायद कोई किसी जन्म में पाप किया होगा, जो आज भगवान ने हमें अपने धाम, अपनी शरण में ना लेके इस पृथ्वी पर भेज दिया। और जो प्रेसिडेंट था वो है खुद भगवान श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण आते हैं, हम लोगों से पूछते हैं, क्योंकि भगवान दयालु हैं, हर भक्त का भगवान ख्याल रखते हैं। तो भगवान पूछते हैं, अरे बेटा, क्या तुझे यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, तुझे क्या चाहिए, मांग। लेकिन हम लोग इतने मूर्ख हैं, इतने पागल हैं कि भगवान भी अगर हमसे कहते हैं तो मांग, तो हम कभी भी भगवान से मुक्ति नहीं मांगते। कभी नहीं कहते कि भगवान आप मुझे एक बार मुक्त कर दो, मैं आपका भजन करूंगा। हम हमेशा भगवान से इस संसार की चीजें मांगते रहते हैं। मंदिर में जाते हैं, भगवान को प्रणाम किया, जाते ही बोलेंगे, हे भगवान, तू मेरा ये काम कर दे, मेरे घर एक बेटा पैदा हो जाए तो तेरी कथा करवाऊंगा, बेटे को नौकरी मिल जाए तेरा भंडारा करूंगा। अगर काम पूरा हो गया तो ठीक है, भगवान है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो बस भगवान को गालियां देना शुरू। क्या इसीलिए तेरा भजन करता था? क्या इसीलिए तेरी माला करता था? दिन में एक माला करेगा और एहसान भगवान को ऐसे दिखाएगा जैसे उससे बड़ा भक्त तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसे लगता है कि कोई माला नहीं कर रहा हो, कोई इंश्योरेंस का प्रीमियम अदा कर रहा हो भगवान के ऊपर एहसान करके। तो कभी भी भगवान से ये नहीं मांगना चाहिए कि तू मेरा ये काम कर दे, बेटा हो जाए, बेटे की शादी हो जाए, बेटे को नौकरी मिल जाए। कभी भी भगवान से मत मांगो। मांगना है तो मुक्ति को मांगो। हे भगवान, आप हमें मुक्ति दे दो, जो कभी आपसे दोबारा मांगना ही ना पड़े। तो मुक्ति की इच्छा हमारे मन में जागना बहुत दुर्लभ है। और तीसरा है महापुरुष संश्रय, यानी किसी महापुरुष का संग मिलना जो हमको मुक्ति की हमारे अंदर इच्छा जगाए। ऐसे महापुरुष का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। ऐसे संत का मिलना, ये भी भगवान की कृपा है। तो सबसे पहले भगवान ने हमको मनुष्य जीवन दिया है,
जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए इस मनुष्य जीवन का जितना हो सके इसका उपयोग करो। देखो, भागवत कथा हमको मरना और जीना सिखाती है। हम कैसे जिए, कैसे मरे, हमको ना तो जीना आता है और ना ही मरना आता है। देखो, क्या कभी किसी गधे को कहना पड़ता है कि तू गधे की तरह जी? क्या कभी किसी बैल को कहना पड़ता है कि तू बैल की तरह जी, बैल की तरह अपना जीवन व्यतीत कर? लेकिन मनुष्य को कहना पड़ता है कि तू एक मनुष्य है तो मनुष्य की तरह ही जी, क्योंकि मनुष्य को जीना भी नहीं आता और मरना भी नहीं आता। जीता है तो बस संसार के सामने, परिवार में, संसार में जीवन निकल जाता है। मरते समय बेटी विदेश से आ रही है, पिताजी का अंतिम समय आ गया है, बेड पर पड़े हैं, सांस रुक गई है। बेटी ससुराल से आ रही है, बेटा विदेश से आ रहा है, पिताजी के अंतिम दर्शन कर लें। पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार सब ने चारों तरफ से घेर रखा है कि पिताजी मरने वाले हैं। बस उसी टाइम बच्चों की याद करते, संसार की याद करते हुए हम अपने प्राण त्याग देते हैं। लेकिन भागवत यह नहीं कहती है। भागवत यह कहती है कि तू ऐसी जगह जाकर के मर जहां कोई तुझे एक बिंदु पानी देने वाला भी नसीब ना हो। ऐसी जगह पर जाके मर। देखो, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है कि मृत्यु जीवन का इम्तिहान है। और अगर आपने अपनी मृत्यु को सुधार लिया तो समझो आपके जीवन सुधर गया। तो ये भागवत जो कथा है, ये एक 7 दिन का कोर्स है भाई। 7 दिन का कोर्स है और कोर्स भी है मरने का। अब जिसको मरना सीखना हो वो कथा में आ जाओ। आप लोग ये सोचेंगे, अरे हमें तो अभी जीना है, अभी से मर के क्या करें, क्यों आए कथा में? अरे व्यास जी तो उल्टी सीधी बात करते हैं, हम कल से कथा में नहीं आएंगे। देखो, मरना तो सभी को है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। क्योंकि जिस चीज का जन्म होता है उसका अंत भी निश्चित है। मृत्युम जन्मवताम वीरा देहेन सहजायते अप्तवावत शांते या मृत्यु प्राणी न ध्रुव। जिसका जन्म होता है उसके साथ साथ उसकी मृत्यु भी जन्म लेती है, चाहे आज हो चाहे 100 साल बाद हो। तो कथा हमको मरना भी सिखाती है, जीना भी सिखाती है, कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए। आज भगवान ने कृपा करके हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, दो हाथ दिए, 2 पैर दिए, 2 आंखें दी। देखो, एक बात और कि आंखें सबके पास होती हैं, लेकिन दृष्टि बहुत कम लोगों के पास होती है। आंख होते हुए भी हमारे पास दृष्टि नहीं होती है। आंख और दृष्टि में क्या अंतर है कि मान लो एक
औरत अपने बेटे के लिए बहू देखने गई। एक लड़की देखने गई, जाके देखेगी लड़की कैसी है, दिखने में कैसी है, कैसे चलती है, कैसे बोलती है। तो वो लड़की को देखने जाती है। लेकिन मंदिर में अगर आप मूर्ति के दर्शन करने जाते हो तो वहां सिर्फ आपकी आंखें काम नहीं करती, वहां आपको दिव्य दृष्टि चाहिए एक पत्थर की मूर्ति में भगवान के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों के पास आंखें तो हैं लेकिन दृष्टि नहीं है। दृष्टि माने एक नोट है, 100 रुपए का नोट है, अब दिखने में तो वो एक कागज है, आंख सिर्फ एक कागज को देखती है, लेकिन दृष्टि उस कागज के अंदर छपे हुए जो सरकार के साइन है जिससे वो 100 रुपया बनता है उसको देखती है। तो हमें भागवत के माध्यम से दृष्टि को प्राप्त करना है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास आंख नहीं होती लेकिन दृष्टि होती है, जैसे कि सूरदास जी। उनके पास आंखें नहीं थी लेकिन दृष्टि थी। वो हर जगह भगवान को देखते थे, भगवान की लीला को देखते थे। आपने सूरदास जी के कितने पद सुने होंगे। उनकी आंखें नहीं थी, फिर भी बिना आंखों के वो हर चीज बताते थे कि क्या यशोदा मैया के घर हो रहा है, कान्हा कैसे मक्खन खा रहे हैं, कैसे चोरी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें भागवत के माध्यम से दृष्टि प्राप्त करनी है। इन 7 दिनों में मरना, कैसे मरे, कैसे जिए, ये भागवत से सीखना है। अब भागवत के महत्व का सबसे पहला श्लोक है, इसलिए सभी हाथ जोड़कर मेरे पीछे पीछे इस श्लोक का पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः सच्चिदानंद रूपाय। ये भागवत के महत्व का
सबसे पहला श्लोक है। ये अनुष्टुपी छंद का श्लोक है। इसमें 32 अक्षर है। देखो, अगर इसी श्लोक को हम ध्यान से सुने, इसका ध्यान से अर्थ लगाए, तो केवल इसी श्लोक में पूरी भागवत संपूर्ण हो जाती है। पूरी भागवत का सार केवल इसी श्लोक में आप देख सकते हैं। क्योंकि भागवत का अर्थ क्या है? भागवत का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को जानना, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को जानना, उनके गुण को जानना। और इसी श्लोक में भी वही बता रखा है, भगवान का स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा है, उनके गुण कैसे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप 18,000 श्लोक पढ़ें, 18,000 श्लोक सुने, तभी उसका मतलब है कि आपने भागवत सुन रखी है, पढ़ रखी है। आप चाहे एक श्लोक को अपने जीवन में उतार लो, बस भागवत उसी में पूर्ण है। लेकिन कथा सुनने का फायदा तभी है जब आप उसको अपने जीवन में उतारो। ऐसा नहीं कि यहाँ 3 घंटे बैठे कथा सुने और घर जाते ही फिर उसी काम में, और एक बात भी कथा की पल्ले नहीं रहती, सब भूल जाते हैं। मान लो किसी आदमी को बुखार है, फीवर है, डॉक्टर के पास गया, जाके दवाई लिया, तो डॉक्टर ने दवाई दे दी, बोले इसे जाके घर जाके ले लेना। तो वो आदमी घर आया, दवाई ली और दवाई को एक टेबल पर रख दिया और उस दवाई की पूजा करने लगा। उसको चंदन लगा रहा है, उसकी आरती कर रहा है, उसको कुमकुम लगा रहा है और बोला कि हे दवाई मैया, तू मेरा बुखार ठीक कर दे। तो बताओ कि क्या वो आदमी का बुखार ठीक होगा? बताइए हाँ या ना। उस आदमी का बुखार ठीक होगा? नहीं, क्योंकि जब तक उसकी दवाई शरीर के अंदर जाएगी नहीं तो दवाई असर करेगी नहीं और बुखार ठीक होगा नहीं। तो दवाई की कितनी पूजा कर लो, कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह ये भागवत भी एक औषधि है, एक दवाई है, और इस औषधि को आप घर लेके आओ, इसकी पूजा करो, चंदन लगाओ, आरती करो, माला चढ़ाओ और बोलो कि हे भागवत मैया, हमारे अंदर सद्बुद्धि दे दे, हमको भगवान से मिला दे। तो क्या कभी हमारा मन शुद्ध हो पाएगा? बताइए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप भागवत की बातों को अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक इसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए चाहे एक श्लोक, एक शब्द को अपने जीवन में उतार लो, उसी में सारी भागवत पूर्ण हो जाती है। तो सच्चिदानंद रूपाय, सच प्लस चिद प्लस आनंद, तीनों से बना है सच्चिदानंद। सच से कर्म उत्पन्न होता है, चिद से ज्ञान और आनंद से भक्ति।
देखो, हमारे अंदर कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों चीज होनी चाहिए। सच, चिद, आनंद। जैसे आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, तो कथा सुनने के लिए आपको सबसे पहले माइक चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, ताकि आप तक आवाज पहुंच सके। अब माइक तो है, लेकिन माइक के साथ साथ पावर भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, कि बिजली आएगी तभी तो माइक चलेगा, तभी आप तक आवाज पहुंच पाएगी। लेकिन माइक भी है, बिजली भी है, और वक्ता ही नहीं है, तो क्या माइक के सामने 3 घंटे बैठे रहोगे? नहीं बैठ सकते, क्योंकि सुनाने वाला भी कोई चाहिए। अब घर में हलवा बनाओगे तो हलवे के लिए सूजी भी चाहिए, मावा भी चाहिए, और घी भी चाहिए, तभी एक स्वादिष्ट हलवा तैयार होगा। वैसे ही सच प्लस चित प्लस आनंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए हम कहते भी है कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि आनंद क्या है? आनंद किसको कहते हैं? क्या एक मोटे से सोफे के ऊपर आप बैठे हैं, आपकी पत्नी आपके पास बैठी है, सामने एसी चला हुआ है, टीवी चल रहा है, टीवी आप देख रहे हैं, आपकी पत्नी आपको भोजन खिला रही है, क्या सिर्फ यही आनंद है? इसी को आनंद बोलते हैं? नहीं, क्योंकि आनंद कोई बाहर की वस्तु नहीं है। आनंद आत्मा का बोध है। आनंद को कहीं बाहर खोजने जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। आनंद आपको अपने मन में मिलेगा, और आनंद आपको तभी मिल सकता है जब आप भगवान की शरण लेंगे। सच्चा आनंद वही है कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर के भजन कर रहे हैं। देखो, एक बात और कि भगवान को प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप अपना घर छोड़ो। कोई आपसे ये नहीं कहता कि आप घर द्वार छोड़ के वन में तपस्या के लिए जाओगे, केवल तभी तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बिल्कुल नहीं। आप अपने घर में रहो, गृहस्थ में रह करके भजन करो। ध्रुव जी गृहस्थी थे, प्रहलाद जी गृहस्थी थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो आप अपने घर में रह करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि आप घर में रहते हुए भी अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि देखो, भगवान हमको तभी अपनाते हैं जब हम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अच्छा, मालूम है, हम कथा के स्टार्टिंग में, अभी शुरुआत में हाथ उठा के 3 बार जय जय श्री राधे हमने बोला। तो इस जय जय श्री राधे को हाथ उठा के ही क्यों बोलते हैं? हाथ नीचे करके भी बोल सकते हैं। हाथ उठाने की क्या जरूरत है? हाथ दुखते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है,
तो छोटा बच्चा अपनी माँ को ये तो नहीं बोल सकता भूख लगी है, दूध चाहिए। अब कोई बड़ा बच्चा हो तो बोल भी दे, लेकिन छोटा गोदी का बच्चा है, कैसे बोलेगा? तो वो बच्चा रोना शुरू कर देगा। जैसे बच्चा रोएगा तो माँ समझ जाएगी कि मेरा बच्चा भूखा है, इसे दूध पीना है। तो माँ जैसे उसके पास जाती है तो बच्चा दोनों हाथ खड़े करके जोर से अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए प्रयत्न करता है, बार बार ऊपर उठता है और रोता रहता है। तो माँ समझ जाती है कि बच्चा मेरी गोदी में आना चाहता है, वो भूखा है, तो माँ उसे गोदी में उठा लेती है। वैसे ही हमारी माँ है श्री राधा रानी। हम भी अपनी माँ को, श्री राधा रानी को दोनों हाथ उठा के जोर जोर से पुकारते हैं कि हे माँ, हम आपके छोटे बच्चे हैं, आप हमको अपनी शरण में ले लो, अपनी गोद में उठा लो। तो जब एक बच्चा इतने भाव से माँ को पुकारता है तो माँ भी दया में आके हम बच्चों को अपनी गोदी में ले लेती है, अपनी शरण में ले लेती है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना होगा। हे भगवान, जो भी आज कुछ भी संसार में हो रहा है वो सब आपकी कृपा से हो रहा है, आप मुझसे करा रहे हैं। देखो, बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो हम जो पाप करते हैं उसका फल हमें क्यों भोगना पड़ता है? वो भी तो भगवान की इच्छा से हो रहा है। लेकिन देखो, आज का आदमी बड़ा चालाक है। जब कोई पाप हो जाएगा, कोई गलती हो जाएगी, तो भगवान से कहेगा, हे भगवान, ये सब तो आप ही करते हो, हमारी क्या मजाल जो हम कुछ कर सके। लेकिन जैसे ही कोई पुण्य कर दिया तो बस फिर अपनी गाथा गाना शुरू कर देगा, मैंने बड़ा दान किया, मैंने बड़ा पुण्य किया। अब पाप को तो हम कहते हैं कि भगवान करा रहे हैं, और जब पुण्य होता है तब कहते हैं कि हम कर रहे हैं। तो शायद आजकल के लोग भगवान को बहकाना चाहते हैं, सोचते हैं हम बड़े चालाक हैं, भगवान को बहका दो। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान भाव के भूखे हैं। आप भाव से एक पुष्प भी भगवान के चरणों में चढ़ा दोगे तो भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे। इसलिए हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आज मैं जो कुछ भी हूं सब आपकी कृपा से हूं। मैंने आज तक जो भी इस पृथ्वी पर पाया सब आपकी कृपा से पाया। इसलिए प्रार्थना करते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया,
तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा सभी प्रेम से ताली कृपा बजाएं। से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हे गोविंद, मैं नहीं जानता मुझे कहाँ जाना है, मेरी मंजिल कौन सी है। आपने मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, लेकिन आज आपकी कृपा से जहाँ भी आप मुझे लेकर के जाते हैं, हर जगह मुझे आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा प्राप्त होती है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
सब काम हो रहा है। सभी प्रेम से भाव से दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं। साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। अब सरकार भी नहीं है। किसी और वक्त की अब दरकार ही नहीं है। किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पान कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं।
लायक भी नहीं कि आपकी कृपा का बखान कर सकूं। इस पापी मुख से आपकी कृपा का बखान करते हुए भी लज्जा आती है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पान कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही कृपा से कमाल हो रहा है। तेरी कृपा से ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, जब बना सुदामा। हे प्रभु, जब भी मुझ पर आपत्ति आई, विपत्ति पड़ी, तब हर जन्म में आपने मुझे आके सहारा दिया, मेरी मदद की। हे प्रभु, मैंने संसार के लोगों से आशा रखी कि वो मेरी मदद करें, लेकिन आखिरकार विपत्ति में आपने ही आकर के मुझे सहारा दिया। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। तुम कृष्ण बन के आए, मैं जब बना सुदामा। एहसान पर तेरा ये एहसान हो रहा है। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी सभी प्रेम कृपा से से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।